इस एपिसोड की शुरुआत पास्ट से होती है। हम देखते हैं कि इंटेरोगेशन के बाद कामदाशिन प्रिंस के लिए पॉलिश बना के लेकर आती है क्योंकि उसे उसकी चिंता थी। प्रिंस को उसको देख के गुस्सा आता है। वो उसकी पेंटिंग बना रहा होता है। वो उसे बोलता है कि आज के बाद तुम यहाँ कभी मत आना। अब से तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचो और अभी तक जैसे सरवाइव करी थी वैसे ही करो। तो वो बोलती है कि मुझे नहीं पता क्या सच है क्या झूठ, मैं बस डर गई थी। फिर वो वहां से चली जाती है। फिर प्रेजेंट में आते हैं। जैसे कि उसको बोलता है कि मेरे सपने में पहले मुझे लगता था कि मुझे कुछ ऐसे ही सपना आ रहा है, पर अब मुझे लगता है कि ये हकीकत है, तुम ही हो। तो वो मना कर देती है। वो बोलती है, पता नहीं कैसे सपने तुम देखते हो, ऐसे ही कपड़ों में यहाँ आ गए, चलो चेंज करके आ जाओ। फिर बाद में हम देखते हैं कि वो सोच रही होती है कि उसके इस सपने का क्या मतलब हो सकता है, उसने मुझे अपने सपने में क्यों देखा। फिर डायनेस्टी की लॉन्च पार्टी में हम देखते हैं कि वो बहुत ही सक्सेसफुल हो रहा होता है। फिर सब लोग आके उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। जैसे गया सियोरी को ढूंढ रहा होता है। सेगे सियोरी को ढूँढ लेता है, वो उसके पास जाता है। सियोरी उससे बचने की कोशिश कर रही होती है, वो उससे सपने के बारे में पूछती है। वो बोलता है मेरा सपना तो ऐसे ही बेकार था, पर मैंने उसमें चोइमुंडो को भी देखा, वो एक बेकार सा राजा था। तो ये सोचकर सियोरी बोलती है कि शायद इसने पास्ट ही देखा होगा। तभी वहाँ पर तेही आ जाती है। चाचे के गुस्सा हो जाता है, वो बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने कहा था ना मेरे से कॉन्टैक्ट मत करना, वैसे भी एंगेजमेंट तोड़ने वाला हूँ। तभी शौर्य उसे रोक देती है और बोलती है लोग सुन लेंगे। तो तेही बोलती है वैसे भी लोगों के लिए अभी भी हम एंगेजमेंट करने ही वाले हैं, तो फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो शौर्य उसको बोलती है कि हाँ, हाँ ठीक है, तुम साथ में रह सकते हो। तो वो बोलती है कि तुम कौन होती हो ये बोलने वाली? तब तक दादाजी वहाँ पर आ जाते हैं। दादाजी बोलते हैं कि मेरे पोते की लॉन्च पार्टी है, मैं तो आ ही सकता हूँ ना। तेही दादाजी को बोलते हैं कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं आपको पिकअप करने आ जाती। तो दादाजी उसे देख के खुश हो जाते हैं। दादाजी तेही को देख के खुश होते हैं। वो बोलते हैं तुम तो अभी से बीवी वाले सारे फर्ज निभा रही हो। ये सुन के श्योरी को गुस्सा आता है। चाचा या श्योरी को दादा से मिलाता है। वो चाहता था कि दादाजी उसको पसंद करे, पर वो थोड़ी अजीब हरकतें कर लेती है। सब कोई अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो वहां से चले जाते हैं। मुंडो दादाजी को देख रहे होते हैं कि कैसे वो चाची की तारीफ कर रहे हैं। उसके बाद वो अपने ऑफिस चले जाता है। जैसे ही वो ऑफिस में जाता है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उसका असिस्टेंट आके उसको बताता है कि उनकी इस लॉन्च पार्टी की वजह से उसकी इमेज कितनी अच्छी हो रही है। ये भी बोलता है कि उस नर्स के लिए मैंने हॉस्पिटल में लोगों को रुपए भी खिला दिए हैं, तो जैसे उसे होश आएगा वो हमें बता देंगे। कांगदा शिम अपने शमन दोस्त के पास जाती है और उसे चासे के सपने के बारे में बताती है। तो वो बोलती है शायद चासे या प्रिंस का री इंकारनेशन है। तो वो सोचती है कि हाँ शायद ये हो सकता है। उधर चासे अपने दोस्त के पास जाता है। उसका दोस्त उसको बोलता है शायद ये सपना तुम्हें फ्यूचर बता रहा है। फिर हम ऑफिस में देखते हैं चासे के पास हिस्टोरिकल के ड्रामा की स्क्रिप्ट आई होती है, जिसके लिए वो प्रोडक्ट प्लेसमेंट कर रहे थे। वहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे वो स्क्रिप्ट पढ़ता है तो वहाँ पर एक रात वाला सीन होता है, जिससे वो कांगदर्शन को सोचने लग जाता है कि वो ये सीन कैसे करेगी। ये सोच के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो स्क्रिप्ट ही फेंक देता है। उसके बाद वो अपने मैनेजर को बोलता है कि जल्दी से उस प्रोडक्शन मैनेजर को कॉल करो, और वो जल्दी से उनको पैसे दे के स्क्रिप्ट ही चेंज करवा देते हैं। जो स्क्रिप्ट उन्होंने चेंज की थी उसमें श्योरी बहुत ही अच्छा एक्ट करती है, सब उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। ये सब देख के यूजी को गुस्सा आ रहा होता है। वो बचपन का सीन याद करती है कि जब श्योरी बचपन में चाइल्ड एक्टर थी, उसकी सब कितनी तारीफ कर रहे थे, और वो सोच रही होती है कि अभी फिर ऐसे ही ना हो जाए, ये फिर से मुझे पीछे छोड़ के आगे ना बढ़ जाए। मुंडो को उसके बेटे का कॉल आता है। वो बोलता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो वो मना कर देता है। वो बोलता है अभी मैं थोड़ा बिज़ी हूँ। उसके बाद उसका बेटा गुस्से में फ़ोन कट कर देता है। फिर वो अपने बेटे के लिए लिया हुआ गिफ्ट देखता है और सोचता है कि उसे मिल लेना चाहिए। फिर वो अपने मैनेजर को बोलता है कि मेरी फ़्लाइट बुक कर दो। तभी उसका मैनेजर उसे बताता है कि वो जो नर्स है वो भाग गई। तो वो बोलता है कि वो कैसे भाग गई? अगर वो जाके चाचा गया या दादाजी के पास चली गई तो मेरी सारी पोल खुल जाएगी। तो वो वहाँ से चला जाता है। चाचा गया श्योरी के सेट में चले जाता है। वो वहाँ जाता है, उसको वो आदमी दिख जाता है। वो उसके पास जाता है और बोलता है मैंने इस ड्रामे के लिए बहुत ज़्यादा रुपए दिए हैं, तो मैंने ही वो नाइट वाला सीन भी हटाया था, और आगे से ध्यान रखना कि तुम ऐसा कोई फिजिकल कांटेक्ट ना करो श्योरी के साथ। वो बोलता है कि तुम कौन हो? तो वो बोलता है कि मैं उसका स्टॉकर फैन हूँ, और वो डर जाता है, वहाँ से चले जाता है। तब तक श्योरी वहाँ पर आ जाती है। वो उसे अपने साथ लेके जाती है और बोलती है कि पता नहीं किसी ने हमारा नाइट वाला सीन कट कर दिया। तो वो बोलता है कि मैंने ही स्क्रिप्ट चेंज की थी, क्योंकि मुझे उस मेल एक्टर के बारे में पता चला कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो किसके लिए अपना गाल बढ़ाता है, तभी वो उसके मुँह में कैंडी डाल देती है। दादाजी मुंडू को बुलाता है और बोलते हैं कि तुम अपनी फर्म में चाची के लिए कोई प्लेस देखो। तो वो बोलता है कि क्या हमें उससे पहले पूछ लेना चाहिए? तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, वो अपनी कंपनी को किसी प्रोफेशनल के हाथ में छोड़ के यहाँ आ सकता है। ये सुन के मुंडो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। अगर हम चाची को देखते हैं जो श्योरी को बोल रहा होता है कि अभी तक हम प्रॉपर डेट में नहीं गए, तो चलो कहीं चलते हैं। तभी हम देखते हैं उसके दांत में दर्द हो रहा होता है। पहले से उसके दांत में दर्द हो रहा था, और फिर श्योरी ने उसे कैंडी भी खिला दी थी, उससे उसके दांत का दर्द ज़्यादा बढ़ गया था। उसके मुंह से खून आने लग जाता है। श्योरी उसे डेंटिस्ट के पास लेके चली जाती है। वो बोलते हैं इनकी जो विज़डम टीथ है उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी।
वो मना कर रहा होता है पर शियोरी उसे मना लेती है। वो उसको बोल रहा होता है कि मेरी सर्जरी तक तुम कहीं मत जाना, मेरा इंतज़ार यहीं पे करना। जी के लिए उसे बेहोश कर दिया जाता है। जैसे ही वो बेहोश होता है, उसके बाद वो एक फिर से वही सपना देखता है। वो देखता है कि वो उसकी पेंटिंग बना रहा है और वहाँ पर उसके लिए एक लव लेटर भी लिख रहा है, एक रोमांटिक पोएम लिख रहा है। उसके बाद जैसे ही वो उठता है, तो देखता है कि वो कहाँ चली गई। फिर श्योरी उसके लिए आइस लेने गई थी। जैसे ही वो वापस आती है तो उसको बोलता है, "मुझे खुशी हुई कि तुमने मेरा इंतज़ार किया।" फिर वो उसको बोलता है कि मैंने सपना देखा, शायद मैं सपने में कोई ग्रैंड प्रिंस था। वो उसको बोलता है कि मुझे किसी झूठे आरोप में फँसा दिया गया था और वो ये भी बताता है कि जो वहाँ पे कामदर्शम थी, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो ये सब सुनती है और समझ जाती है कि ये कौन है। श्योरी को दादी का कॉल आता है और वो उसको बोलती है कि तुमने मेरे लिए इस हॉस्पिटल में प्राइवेट रूम क्यों किया? तो वो बोलती है कि यहाँ पे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, बाकी लोग आपको परेशान नहीं करेंगे। फिर दादी उसको बताती है कि मैं अकेला फ़ील करती हूँ, चाहे कैसे भी हो पर इंसान ज़्यादा देर तक अकेले नहीं रह सकता है, उसको दुःख होता है। फिर हम दादाजी को देखते हैं जो उसी रेस्टोरेंट में गए रहते हैं और वो उस लेडी से पूछते हैं कि क्या जो लड़की उस दिन यहाँ पर आई थी वो हमेशा अकेले ही आती है? तो वो बोलती है कि हाँ, वो हमेशा अकेले ही आती है, उसका शायद कोई दोस्त, कोई परिवार वाला भी नहीं है। तो दादाजी उसके बिहेवियर के बारे में उससे पूछते हैं। शिवरी घर वापस आती है तो वहाँ पर देखती है कि चाचा ये उसका इंतजार कर रहा है। वो उसको डिनर डेट में लेके जाता है। वो उससे बोलता है कि हम कहीं अकेले में चलते तो ठीक है, यहाँ पर तुम क्यों लेकर आ गए? यहाँ पे बहुत भीड़ है, अगर किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो तुम अब सेलिब्रिटी हो। तो वो बोलती है कि मुझे इन सबसे फर्क नहीं पड़ता। चाचा जी उसको बोलता है कि तुम दादाजी की चिंता मत करो, उनको मैं मना लूंगा। तो वो बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तेही अच्छी है, क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर में देखा था सब लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे थे और तेही की फैमिली भी बहुत पावरफुल है, तुम्हारा फायदा होगा। तो बोलता है कि मैं तेही को भी देख लूंगा, दादाजी दादाजी को भी देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। वो सोचती है कि इस जन्म में भी कहीं अकेला न रह जाए, अगर इसने प्रिंस की तरह ही सोच रखी तो। फिर जब उसे घर छोड़ रहा होता है तो वो उससे पूछती है कि अगर तुम्हारे सपने में जो तुमने कांगदाशिम देखा वो मैं ही हुई तो तुम क्या करोगे? फिर चाचा के घर आके सोचता है कि शायद मुझे उसको इस सपने के बारे में बताना ही नहीं चाहिए था, वो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। अगले दिन वो उसी म्यूजियम में चली जाती है, वहाँ पर वो अपनी बनाई हुई पेंटिंग देख रही होती है। तभी एक लड़की आती है और वो उसको बोलती है कि मैंने आपको पहचान लिया, आप उस दिन भी यहाँ पर आई थी, आपका हिस्टोरिकल नॉलेज बहुत ही अच्छा है। वो उसको बोलती है कि मुझे कुछ एक और पेंटिंग मिली है, वो इतनी ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ नहीं है, पर मैंने जब उस पेंटिंग को देखा वो आधी बनी हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि वो आपकी डोपलगैंगर है। वो उसे वहाँ लेकर जाती है और तब वो देखती है कि उसकी पेंटिंग बनाई हुई है। उस पेंटिंग में वो पोएम पढ़ के उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि जो प्रिंस है वो अकेला का अकेला ही रह गया। उसके बाद फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब उसने उसके लिए गुल्लक चाम बनाया था, जब उसे जेल ले जाया जा रहा था, वो उसके पीछे भाग रही थी, पर तभी उसको राजा पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, "तुम उसे कैसे फेस करोगी? तुमने ही उसे वहाँ पहुँचाया है।" उसके बाद हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रही होती है। वो चल रही होती है और बोल रही होती है कि उस जन्म में भी मैं कुछ नहीं कर पाई, उस जन्म में भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। फिर वो बोलती है जो गलती मैंने पास्ट में की वो मैं अब नहीं करूँगी। तो वो भाग के जाती है, वो बोलती है अब मैं उसे खुल के बताऊँगी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। वो सबसे पहले उसके दाँतों के लिए हर्बल मेडिसिन लेने जाती है। उधर हम मुंडो को देखते हैं जो दादा को बोल रहा होता है कि सेगई को हमें यूएस भेज देना चाहिए, पर सब कुछ उल्टा हो जाता है। उल्टा दादाजी ही उसको बोलते हैं कि तुम यूएस ब्रांच में चले जाओ। जिसे सुन के मुंडो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मुंडो जैसे ही घर आता है तो देखते हैं वहाँ पर चाचा के खड़ा है। वो उतरता है और बोलता है कि आज तुम यहाँ क्यों आए हो? तो वो उसे वो डिवाइस दिखाता है जो उसने उसके दोस्त के ऑफिस में छुपाया हुआ था। जैसे ही वो उसके ऑफिस से निकल रहा था तो उसके हाथ से वो प्लांट टूट गया था, तो वहाँ पर उसे वो डिवाइस दिख जाता है। उसके बाद वो उसे नर्स की रिकॉर्डिंग सुनाता है। उसने मान लिया था कि उसको मुंडो ने ही रुपए खिलाए थे ये सब करने के। ये सब देख के मुंडो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो पहले तो अपने पैरों से उस डिवाइस को ही तोड़ देता है। उसके बाद बोलता है कि मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत की, तुमने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी तुम आगे क्यों हो? दादाजी तुम्हें प्यार करते हैं बस इसीलिए। चाचा जी उसको कुछ नहीं बोलना चाह रहा था इसलिए वो गाड़ी में बैठ जाता है। तभी मुंडा उसके कार के आगे आ जाता है। फिर उतर के बोलता है अब तुम क्या चाहते हो? और वैसे ही अपनी और श्योरी की फोटोज़ को दिखाता है। वो बोलता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि श्योरी ने मेरे साथ कैसे डील साइन की है। चाचा जी उसको ऐसे दिखाता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद वो उसको बोलता है कि ये सारी फोटोज़ मैं दादाजी को दिखा दूँगा। जब उन्हें पता चलेगा कि श्योरी जैसी लड़की को तुम पसंद करते हो तो उनको कैसा लगेगा? तुम्हारी माँ को भी दादाजी पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हारी माँ के साथ क्या किया था। उनको बहुत बुरा लगेगा कि उनका बेटा भी उनके खिलाफ गया, उस लड़के से शादी की और अब उनका पोता भी ऐसे ही करेगा। ये सब सुन के चाचा जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जैसे ही सियोरी घर आती है तो वहाँ पर देखती है रूफटॉप में पहले से चाचा गया है और वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। वो उसे बोलता है कि मुझे मुंडो ने सब कुछ बता दिया है कि तुमने उसके साथ डील किया है। वो बोलती है कि मुझे तो लगा था तुम बहुत अच्छी हो। अगर तुम मेरे साथ बुरा ही करना चाहती हो तो मेरे मुँह के सामने से करो, और अगर तुम्हें रुपए चाहिए तो मैं तुम्हें रुपए दे दूँगा। अगर तुम्हें मुझे यूज़ करना है तो तुम मुझे बता दो, मैं सामने से तुम्हें मुझे यूज़ करने दूँगा। और ये सुन के शौर्य उसे थप्पड़ मार देती है। उसके बाद वो गुस्से में वहाँ से जा रही होती है। वो उसे रोक लेता है और उसके कंधे में सर रख के रोता है। उसे फिर बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ये सब तुम्हें अपने से दूर करने के लिए करा था ताकि मुंडो तुम्हें कुछ परेशान ना करे। उसके बाद वो उसको किस कर देता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।